साकिया सर कंफर्ट जोन में है तो स्टार्ट कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सभी हमारे हारिज फैमिली मेंबर को, जो आज इस समय शाम के सेशन में सभी लोग समय निकाल के जो आए हुए हैं हमारे फैमिली के मेंबर, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वेबिनार में आज साकिया सर बहुत शायद नेटवर्क इशू ही हो रहा है सर आपको। आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है सर। एक ग्रेट लीडर आने वाले हैं, जो मशहूर हैं, है जो हमारे जो तमाम हमारे। जी, अब आ रही है सर? जी सर जी कंटिन्यू। ठीक है। तो हमारे तमाम साथीगण जो पैनल पर उपस्थित हैं, उन सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमारे इस शाम के वेबिनार में हमारे गुरुदेव कुलदीप सर सेशन लेने वाले हैं। तो सभी लोग सावधान और सतर्क हो जाएं और अपने अपने कंफर्ट जोन में आ जाएं, क्योंकि जो बातें यहाँ से मिलती हैं वो पुनः मिलना असंभव हो जाता है। तो सभी लोग अपना स्थान सुरक्षित कर लें, ताकि कोई भी बात हमारी मिस ना हो पाए और हम अपने जीवन को उत्तम से सर्वोत्तम बनाने के लिए ही इस पैनल पर आए हुए हैं। तो हम ऐसे ही संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को हृदय से चरण वंदन अभिनंदन करते हैं। आज उन्हीं की एक सोच ने हम सबको इस रास्ते पर लाके खड़ा किया है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने अपने इस संघर्ष के क्षेत्र में अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे हैं। और बहुत देर न करते हुए हम सर को आमंत्रित करने के लिए जितने भी हमारे को होस्ट इस पैनल पर बने हुए हैं, उन सभी से आग्रह करेंगे कि हमारे कुलदीप सर का बहुत ही सम्मान थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साथियों, मेरी आवाज आ रही है साकिया सर? को सुन सकें। आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी साथियों को, सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज मैं कुछ विषय से हटकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले क्या जानने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सब साथी अपने आप को पहचाने।
अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने। तो आज कुछ इसी टॉपिक पर बात होने वाली है साथियों। आज हम अपनी कमजोरी के ऊपर बात करते हैं, और वो कमजोरी हमारी कब फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है ये हमको मालूम ही नहीं पड़ता। और ये चीजें साथियों हम बचपन से अनुभव करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, लेकिन हम किसी के भी सामने अपने आप को कमजोर साबित नहीं कर सकते, और हम अपने आप को एक सक्षम, हर क्षेत्र में निपुण दर्शाने के लिए जो हमारी कमजोरी है उनको छुपाते हैं। और वही चीजें जब फ्रस्ट्रेशन के माध्यम से बाहर निकलती हैं साथियों, तो हम अपना विवेक, अपना आपा कहीं ना कहीं खो चुके होते हैं। क्योंकि जब हम विवेक पर ही कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हम कैसे अपने कार्य पर कंट्रोल रखेंगे। तो आज साथियों इसी के ऊपर मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। अगर मेरे किसी भी साथी को लगे कि नहीं ये बात हम पर भी फिट होती है, तो साथियों यहाँ से अपने आप को इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश जरूर करिए। तो साथियों आज जब हम बहुत छोटी उम्र में रहते हैं, आजकल तो खैर एजुकेशन सिस्टम ही पूरा बदल चुका है। बच्चा 2.25 साल का हो या 2.5 साल का हो, उसको नर्सरी में बैठा दिया जाता है, जबकि बच्चे का उस समय बौद्धिक विकास होने की सख्त आवश्यकता रहती। और हम क्या करते हैं, किताबों का वजन डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही गलत है हमारा। पहले नर्सरी, फिर KG 1, फिर KG 2, फिर कहीं जाकर जब बच्चा 5वें या 6ठे साल में आ जाता है, जब उसको पहली कक्षा मिलती है। और हर माता पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा सही समय पर पढ़ने जाए, सही समय पर अपना ग्रेजुएशन करे, क्योंकि एज लिमिट भी है साथियों जॉब में। पर इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में हम ये चीज भूल जाते हैं कि अभी हमारे बच्चे के शारीरिक विकास की आवश्यकता है, बौद्धिक विकास की आवश्यकता है, और हम उसको एक कटघरे में कैद कर देते हैं। तो साथियों बच्चा है, कह तो नहीं पाएगा। वहां से उसको ये फ्रस्ट्रेशन की बीमारी लगती है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ के ही बच्चों को, जो उसके हम उम्र हैं, उनको देखता है, उनकी प्रोग्रेस देखता है, उनके खेलने की कैपेसिटी देखता है, उनके पढ़ने की कैपेसिटी देखता है, और वो मन ही मन कहीं ना कहीं अपने आप में कुंठित होता जाता है। और साथियों ये चीजें बचपन से अगर स्टार्ट हुई है तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अदर एजुकेशन में आते हैं, जैसे मिडिल क्लास हुआ, प्राइमरी हुआ, फिर जाके हम हायर सेकेंडरी में आते हैं, 10th वगैरह, 12th में आते हैं, इंटरमीडिएट, उसके बाद कॉलेज लाइफ आती है साथियों। फिर कहीं जाकर हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बढ़ते हैं। और जब हमारी कॉलेज लाइफ आती है, वहां से हम इतने बौद्धिक विकास की ओर बढ़ चुके होते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण, हमारे परिवार का वातावरण, हमारे समाज का वातावरण, और हमारे क्षेत्र का राजनीतिक वातावरण, इन सब चीजों में भी हम रुचि लेना चालू कर देते हैं। और रुचि नहीं भी लेते हैं तो चर्चा तो करते ही करते हैं साथी, गलत देखते हैं लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। या तो हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं तो परिवार वाले रोकते हैं, दोस्त रोकते हैं, हमारे आसपास के रिश्तेदार रोकते हैं। और बहुत से साथी तो ये सोचकर रुक जाते हैं कि नहीं, मेरे बस की ये बात नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों के ताने क्यों सुनूं, और मैंने ही कोई ठेका थोड़ी लिया इस चीज का, दूसरे भी तो काफी लोग हैं, जब वो आवाज नहीं उठा रहे तो मैं क्यों आवाज उठाऊं। तो साथियों ये एक हमारी अंदरूनी कमजोरी रहती है, और हम देखते रहते हैं कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए,
और हम कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसे समय हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है साथियों, फ्रस्ट्रेशन आता है, और कहीं ना कहीं वो चीजें हम अपने परिवार के ऊपर उतारते हैं। सेम कंडीशन आज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की है साथी। अगर हम अपना जीवन यापन कैसे किए हैं, एक बालपन से लेकर एक वयस्क होने तक, एक वयस्क होने के बाद एक परिपक्वता की ओर बढ़ने तक, और परिपक्वता के साथ साथ जो भी हमारा जॉब प्रोफाइल रहा है या जो भी हमारा बिजनेस रहा है, वहां भी ये चीज हम पर हावी रहती है साथी। क्योंकि जो हमने बचपन से देखा है, जो बचपन से सीखा है, जो बचपन से हमने किया है, उन सब बातों से कहीं ना कहीं हमको खुद को हमारी योग्यता पर शक होता है। और जब आदमी अपने आप में ही इतना भरोसा या इतना विश्वास नहीं करेगा, तो ना तो वो बिजनेस में सफल होगा, चाहे उसका जॉब है वहां भी सफल नहीं हो सकता, चाहे समाज में कुछ वो अच्छा करना चाह रहा है वहां भी वो सफल नहीं होगा। सेम कंडीशन पॉलिटिक्स में है साथी, वहां भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा भी तो गलत कर्मों के माध्यम से, गलत सोच के माध्यम से, अपने आप को बहुत अच्छा प्रदर्शित करने के चक्कर में गलती पर गलती, गलती पर गलती वो करेगा। तो यही स्थिति, यही परिस्थिति आज हमारे बीच में साफ नजर आ रही है साथी। हमारे बहुत से साथी गुणी हैं, अनुभव भी है, नॉलेज भी अच्छा है, करने की काबिलियत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रोका गया है। तो वो जो कुंठा उनके मन में उस समय से चली आ रही है कि नहीं, मेरे अपलाइन ने मुझको यहाँ पर रोका, यहाँ मेरे अपलाइन ने मुझको बढ़ाने की कोशिश की, आगे लाने की कोशिश की, लेकिन ये मुझ में नहीं है, मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। और आज वैसे ही लीडर्स जो हमारे बीच में हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं। ये चीजें साथियों हमको समझने की इसलिए आवश्यकता है कि हम कहाँ अपने आप को आगे बढ़ने से रोके हैं। हमको कोई दूसरा नहीं रोक सकता साथियों, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैं तो आगे बढ़ सकता था, मेरे में काबिलियत भी थी, मेरे में गुण भी थे, लेकिन यहाँ दूसरे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उनकी पहचान ज्यादा है, उनका वर्चस्व ज्यादा है, उनका कम्युनिकेशन ज्यादा है, तो हम यहाँ कैसे आगे बढ़े, हमारी कौन बात सुनेगा। साथियों, हमको हमारी बात रखने से मतलब है। जो समझदार होगा वो बिल्कुल उस बात को समझेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सिरदर्द आपका और हमारा नहीं है, ये सामने वाले व्यक्ति का सिरदर्द है साथियों, कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, और अपने परिवार को क्या देना चाहता है। साथियों, इसमें वही परिवार नहीं है जो उसका खुद का परिवार है, इसमें हमारे सब साथी भी आ जाते हैं। क्योंकि अगर परिवार हमने माना है और हाई रिच को ही माना है, तो यहाँ सब साथी भी आ जाते हैं परिवार में। सिर्फ हमारी समझ का फेर है। आज हमारे साथी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा परिवार क्या है। और जब तक ये चीजें हमको समझ में नहीं आएगी साथियों, हम निष्पक्षता से, निश्चल से कोई भी कार्य आगे नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी विडंबना ये है साथियों आज के दौर की, जो आज सुबह 8:30 के पैनल पर हमारे खंडाते सर ने भी कुछ बातें रखी थी, और वाकई ही उनकी जो बातें थी सोचने योग्य थी साथियों। आज हमारा समाज क्या है साथियों, एक विघटित रूप ले चुका है। आज सिर्फ अपनी पॉलिटिकल चमकाने के चक्कर में, अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में आज ये सब चीजें हमारे देखने में आ रही हैं कि भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, दोस्त को दोस्त से लड़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि
बड़ों से उस घर के बच्चों को लड़ाया जा रहा है। ये स्तर है हमारी राजनीति का। और जब हम चारों तरफ यही वातावरण देखते हैं साथियों, तो हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, हमारी मनोवृत्ति कैसी होगी। एक तो बचपन से हम अपने आप से कुंठित हैं, हमारे में योग्यता भी है, तो हम ये सोचकर पीछे रह जाते कि नहीं, ये स्टूडेंट अगर यहाँ पर 90 या 90 अबव परसेंटेज ला रहा है और मैं एक एवरेज परसेंटेज ला रहा हूँ, तो इस साथी की बराबरी करना मेरी शायद शक्ति नहीं है। तो वो जो परिश्रम करता है ना साथियों, वहां भी अपने आप को पीछे हटा लेता है। सेम की सेम कंडीशन आज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप की है। जो लीडर कुछ कर सकते हैं और जो लीडर कुछ करना चाहते हैं, वो भी इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि आज सिर्फ हम अच्छी बातें करें और हम इन विषयों पर अगर चर्चा करें, तो हमारे साथी क्या बोलेंगे हमको कि हम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेने आए हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है उसकी ट्रेनिंग लेने आए हैं कि बकवास सुनने आए हैं। लेकिन साथियों, कोई भी काम हो, जब तक उसकी जड़ तक नहीं पहुंचोगे, उन कमजोरियों तक नहीं पहुंचोगे, जब तक कोई भी कार्य करो, कभी भी सफलता मिलना ही नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें अगर हमको हमारे जीवन से हटाना है, कुछ कमजोरियां जो हमको मालूम है वो हमको हटाना है, तो उनकी तह तक, उनकी जड़ तक पहुंचने की सख्त आवश्यकता रहती है। तो साथियों, आज समाज है हमारा, देश है हमारा, राज्य है हमारा, गांव है हमारा। तो हम गांव से ही शुरुआत करते हैं साथियों, क्योंकि गांव से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हमारा जिला आएगा, जिले के बाद हमारा राज्य आएगा, और फिर कहीं जाकर हमारा देश आता है साथियों। आज हम अगर एक ही गांव में 4 धर्म के लोग रहते हैं, तो साथियों, आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है साथियों कि आज चाहे हिंदुओं को ले लो, आज हिंदुओं में कितने बंटवारे हो चुके हैं। ब्राह्मण अलग, राजपूत अलग, अहीर अलग, साथ ही साथ हमारे हरिजन भाई अलग, हमारे दूसरे भाई अलग। तो क्या जब हमारा देश आजाद हुआ था, या हमारे देश की आजादी से पहले, क्या इतने बंटवारे थे हमारी जातियों में? नहीं ना साथियों। पर आज हिंदू धर्म में ही सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कुछ वोट बैंक वाले लीडरों ने आपस में वो तकरार और वो दरार पैदा की है कि स्वर्ण समाज, हमारे दलित समाज, साथियों चाहे स्वर्ण हो चाहे दलित हो, हैं तो हिंदू ना। अब हम मुस्लिमों में भी ले लेते हैं साथियों। आज मुस्लिमों में भी आपसी लड़ाई किस बात की होती है? शिया और सुन्नी की, है ना। और इनका फायदा कौन उठाता है साथियों? इनका सबसे बड़ा फायदा उठाया जा रहा है जो धर्म परिवर्तन हमारे देश में हो रहा है, जो बाहरी कुछ ताकतें करती आ रही, वो इन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं कि अरे भाई, आपको तो दलित माना जाता है, आप तो शूद्र हैं, आपको तो वो मान सम्मान नहीं दिया जाता। हमारे धर्म में आइए, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। तो आज एक मिशनरी करके जो कुछ कार्य हो रहे हैं, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में ले लो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश में भी ले लो, और अदर राज्यों में भी ले लो, ये हम लोगों की एकता को, हम लोगों की संगठित शक्ति को तोड़ने का ही तो कार्य चल रहा है साथी। ये ना तो हम लोगों को समझ में आ रहा है, ना ही हमारी लीडरशिप को आज तक समझ में आया है। क्यों? क्योंकि उनको तो देश पर राज्य करना है, 5 साल में एक बार आना है, वोट मांगना है, और जीतने के बाद उन्हीं वोटरों को
कीड़े मकोड़ों की तरह समझना है। साथियों, यहां से आप लोगों को ये भी समझने की आवश्यकता है कि यही सब बीमारियां आज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में हो चुकी है। क्योंकि जैसा हम वातावरण अपने आसपास का देखते हैं, जैसे माहौल में हम जीते हैं, तो हम कुछ करते तो नहीं है। या तो भाषण देंगे बैठे बैठे अपने चार दोस्तों के बीच में, लीडरों की कमियां निकालेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ऐसा काम कर रहा है, इस समाज का ये साथी ऐसा काम कर रहा है, लेकिन उस कार्य में सुधार की ओर हमारे कदम उठते ही नहीं, हमारे विचार जाते ही नहीं। तो जो बिजनेस हम कर रहे हैं, वहां हमारा मन कैसे खुलेगा, वहां हमारी हिम्मत कैसे खुलेगी कुछ अच्छा करने के लिए। साथियों, जीवन में एक उसूल हर आदमी का होना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, और जो सही है, बेशक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन करे, उसकी भी तारीफ करने का फर्ज हम लोगों का बनता है। कुछ अच्छा हुआ है समाज में, कुछ अच्छा हुआ है हमारे गांव में, कुछ अच्छा हुआ है हमारे जिले में, तो किसी के बारे में दो शब्द अच्छे बोलने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर द्वेष की भावना तो होना ही नहीं चाहिए साथियों। अगर हम अपने आप को शुरू से इस माहौल में ढालकर चलेंगे, इस विचार से चलेंगे, तो साथियों जो बुराई हमारे नेटवर्क मार्केट में हो चुकी है, उन बुराइयों को दूर करना सबसे आसान होगा हम सबको मिलकर। लेकिन हिम्मत तो हम में से किसी न किसी को करना पड़ेगी ना। और अगर ये सुधार हम लोग कर पाए साथियों, तो आज जो 2.5 साल से आप और हम परेशान हो रहे हैं, ये हमारे कोई दूसरे साथी या आने वाले साथी इन परेशानियों के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ेंगे। कभी भी वो वैचारिक मतभेदों में नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको संगठन की शक्ति का आभास रहेगा, एकता का आभास रहेगा, और एक दूसरे साथियों की मदद का आभास भी रहेगा। साथियों, कहने को सब बातें बहुत छोटी छोटी रहती है, लेकिन अगर इनको समझा जाए, इनको जाना जाए, तो सबसे बड़ी शक्तियां इन बातों में ही छिपी रहती है कि हम कहाँ पर गलत थे, हमारे द्वारा क्या गलत सोच रखी गई, हमने क्या गलत किया। ये सोचते हुए अगर हम आत्ममंथन में लगे रहेंगे, तो हो सकता है कि हम सुधरेंगे तो शायद जग सुधर जाए साथियों। और आज के दौर में अगर वाकई ही हमको हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है, आज कहते सब है साथी कि भारत एक विश्व गुरु है, लेकिन हमने क्या कदम उठाए इस ओर? क्या वाकई हमारा कहना सच है साथियों? यहाँ पर क्या वाकई ही हमारा देश विश्व गुरु है? मुझको तो नहीं लगता साथियों। आज कहने में और देखने में अंतर है साथियों। आज सिर्फ हमको हमारे देश को ही नहीं देखना, अगर वाकई हम अपने देश को देखना है साथियों, तो आज हमारे आसपास के देश जो हमारे पड़ोसी हैं, वो क्या कर रहे हैं, और जो देश हमारे से नियरेस्ट ना होते हुए भी हमारे पड़ोसी हैं, आज वो कहाँ पहुंच गए। इन सब बातों का हमको ध्यान देना पड़ेगा। और शुरुआत तो साथियों अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने राज्य से ही करना पड़ेगी। आज अगर हम यहाँ बैठे बैठे किसी अन्य राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, या किसी हमारे पड़ोसी गांव के बारे में चर्चा करेंगे, या किसी हमारे पड़ोसी जिले से चर्चा करेंगे, तो साथियों क्या ये कार्य हम सफल कर पाएंगे? हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करना है, या हमारी सोच के दायरे को बढ़ाकर, अपने विचारों को सबके बीच में रखकर, और अगर हम सही हैं, हमारा रास्ता सही है, और हमारी नीयत सही है, तो साथियों सामने वाला हमारी बात मानेगा ही मानेगा। थोड़ी परेशानी आएगी साथियों,
सबको आती है शुरुआत में। आप जॉब में भी जाते हैं, वहां भी सब नए लोगों से आमना सामना होता है आपका। जाते ही तो सबसे घुल मिल नहीं जाते। कोई टेबल के नीचे से पैसे लेने की कोशिश करता है, कोई खुला पैसे लेने की कोशिश करता है। अगर वहां पर कोई ईमानदार व्यक्ति फंस जाए तो साथियों वो वहां पर घुटन महसूस करता है। सेम कंडीशन हमारे बिजनेस में है साथियों। एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं। आज हमने नेटवर्क मार्केटिंग को एक हवा बना रखा है साथियों, कि नहीं, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर मेरी नजर से आप लोग भी देखना चालू करें और आप लोग भी मेरी तरह ही सोचना चालू करें, या हो सकता मुझसे भी अच्छा सोच सकते हैं आप। कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही अच्छा सोचूंगा। आप लोग मुझसे ज्यादा अनुभवी हो, मुझसे ज्यादा परिपक्व हो। आप एक बार ये सोच तो लाकर देखिए। फिर देखो साथियों, ये नेटवर्क मार्केट कितना सुंदर हो जाएगा। और आप लोग जिस परेशानी से जूझते हैं उस परेशानी से आप हमेशा के लिए निजात पालोगे। सामने वाला खुद आगे रहकर आपसे कॉलिंग करेगा कि सर आप क्या करते हैं, सर हमको भी बताओ, सर हम भी आपके साथ यही कार्य करना चाहते हैं। और अगर ये नीति में आप लोग सफल हो गए साथियों, तो एक तो आपको टीम टूटने का डर नहीं रहेगा कि मैं मेरे लाइफ लाइन को ढील दूंगा तो शायद वो किसी दूसरे लीडर के साथ चला जाए। सबसे बड़ा तो आज यही डर है ना साथियों। और जो साथी ऐसी चालाकियां चलते हैं वो साथी भी ऐसी चालाकियों करने से बाज आएंगे। चाहे हमारी मातृ शक्तियां हो, चाहे हमारे पुरुष साथियों, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ साथियों। सब में ये गुण है। आज हमारी मातृ शक्तियों की बात मैं करूं, अगर कोई मेरी बातों को अन्यथा ना ले। आज हमारी मातृ शक्तियां रानी तो बनना चाहती है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार में, सिर्फ अपने पति की नजरों में। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई कोई नहीं बनना चाहती साथी। आज बेशक आप कितने भी नाम दे लो, पर ये गुण हमको नजर नहीं आते। आज वीरांगनाओं की कमी हो चुकी है साथियों। क्यों? क्योंकि हमारी मातृ शक्तियां खुद को ही कमजोर रखती हैं। उनको भी अपनी शक्तियों का आभास नहीं है, जबकि वो क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती ये आप और हम बहुत अच्छे से समझते हैं साथी। क्योंकि हमने मातृ शक्तियों की पावर देखी है, मातृ शक्तियों की सहन शक्ति देखी, सहन करने की क्षमता भी देखी, जो शायद हम पुरुष भाइयों में बहुत कम रहती है। इस क्षेत्र में हमारी मातृ शक्तियां वाकई मैं दिल से कबूल करता हूँ कि हमसे 2 कदम आगे। लेकिन फायदा क्या साथियों? जो हमसे 2 कदम ऑलरेडी आगे हैं, जब उनको ही अपने आप पर भरोसा नहीं है, जब उनकी सोच में ही इस चीज की कमी है कि नहीं, हमें कोई ताकत नहीं, ना तो हम घर से बाहर निकल सकते हैं, ना ही हम परिवार में हमारी कुछ बातें रख सकते हैं, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीमों के बीच में वो बातें कैसे रखेंगी, कैसे खुलकर बोलेंगी? क्यों? क्योंकि उनके साथ भी वही व्यवहार हुआ है साथियों। बचपन से उनको भी दबाया गया है कि तुमको पराए घर में जाना है, तुमको पराए घर को संभालना है। क्यों भाई? उनका मायका क्या उनका नहीं है? फिर उनको ये क्यों बोला जाता है कि बेटियां तो पराई होती है? हमको ये सोच भी बदलने की सख्त आवश्यकता है साथियों। और मातृशक्तियों को सबसे ज्यादा ये सोच बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ना तो भाई बोलता है, ना पिता बोलता है। आज हमारी मातृशक्तियां ही ये शब्द उपयोग में लाती हैं। चाहे उनकी मदर हो, चाहे उनकी दादी हो, चाहे उनकी काकी हो, चाहे बड़ी माँ हो, पर कभी किसी मातृशक्ति ने अपने भाई से, अपने काका से, अपने अंकल से, अपने पिता से ये शब्द नहीं सुने होंगे। तो साथियों, आज हमारे आसपास हमारे खुद के परिवारों में कितनी सुधार की आवश्यकता है। जब तक इस ओर हमारा ध्यान इंगित नहीं होगा साथियों, ना तो हम सफल हो पाएंगे, ना जो हमारा मूल कर्तव्य है, ना उसमें कुछ कर पाएंगे साथियों।
सबसे पहले तो हमको अपने घर से, अपने समाज से इन छोटी छोटी बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है। और जो ये बंटवारा हम लोगों के बीच में करवाया गया है साथियों, जातिगत बंटवारा, इनकम सोर्स से भी बंटवारा, ये साथी बड़ा है, ये साथी छोटा है। साथियों, जिसको परमपिता परमेश्वर ने बोलने की शक्ति दी है, 2 वक्त का खाना दिया है, वो कैसे गरीब हो सकता है? हमको यही नहीं मालूम सर कि गरीब की परिभाषा क्या होती है, गरीब क्या होता है। क्योंकि हमारी सोच बहुत संकुचित है, बहुत छोटी है। हम शुरू से कुएं के में डक रहे हैं और हम कुएं से निकलकर ताल में नहीं जाना चाहते। क्योंकि हमको कुएं से निकलकर ताल में तो जाना पड़ेगा, तालाब में तो जाना पड़ेगा साथियों। फिर ही तो हम हिम्मत करेंगे कि हम वहां से समुद्र की ओर छलांग लगाएं। पर यहाँ होता क्या है कि कुएं से बाहर आने की तो हमारी हिम्मत नहीं हुई और हम सीधा छलांग लगा रहे हैं समुद्र की तरफ, जिसका ना तो हमको रास्ता मालूम है, उस रास्ते पर चलना कैसे ये भी नहीं मालूम है। तो साथियों, औंधे मुंह तो गिरना स्वाभाविक है। जो भी नॉलेज आप लोगों को चाहिए साथियों, बेसिक को पकड़ो और बेसिक से स्टार्ट करो। कहाँ आपकी जरूरत है इस चीज का महसूस करो। समाज में किस वर्ग में आपकी आवश्यकता है, उस कमी को भी महसूस करो और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो। फिर कहीं जाकर आप अपने फ्रस्ट्रेशन से बाहर आएंगे और अपने बिजनेस में एक सफल बिजनेसमैन बनने की ओर अग्रसर होंगे साथी। आज आप लोगों को लग रहा होगा साथियों कि आज कुलदीप सर क्या बकवास लेकर बैठ गए, लेकिन क्या करूं साथियों, मुझको जो चीज दिखती है कि मेरा कौन साथी कहाँ से रास्ता भटक रहा है, कमी कहाँ है, मैं उस सोच तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर मेरा कोई साथी गलत चल रहा है, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष साथी हो, तो उस कुंठा को पहचानने की कोशिश करता हूँ कि ये किस फ्रस्ट्रेशन में है, आखिर कमी कहाँ है। क्योंकि इंसान गलत नहीं होता साथियों, सोबत भी गलत नहीं होती, गलत होते हैं मन के विचार। और यहाँ मन के विचारों से मतलब हमको नहीं है साथियों, हमको उन छोटी छोटी बातों तक पहुंचने की आवश्यकता है कि आखिर इस साथी के मन में इतनी घृणा क्यों है, इतना ये अपने साथियों पर विश्वास क्यों नहीं कर पाता है। इसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, या तो किसी ने इसको धोखा दिया है, या कभी इसके परिवार ने ही इसको आगे बढ़ने नहीं दिया, या ये खुद अपनी कमजोरी बस आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं किया। और जब तक हम ये चीज नहीं जानेंगे, जब तक हम हमारे साथियों को आगे कैसे बढ़ाएंगे। साथियों, ये गुरुकुल है ना, ये सिर्फ पैसे कमाने की मशीन तैयार नहीं करता। ये गुरुकुल एक इंसान को उतना परिपक्व करने की कोशिश करता है कि छोटी से छोटी कमजोरी हमारे साथियों की बाहर हो और वो अपने आप को कभी कमजोर समझे ही ना। हर क्षेत्र में उसका विकास हो, हर क्षेत्र का उसको अनुभव हो, ये हम लोगों की कोशिश रहती है। और साथियों, बिजनेस तो अपने आप आता है। जब वो एक कार्य में सफल होता है ना, तो उसके अंदर जो आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ता है कि नहीं, मैं किसी भी काम में हाथ डालूंगा, यहाँ से मैं असफल हो ही नहीं सकता। वो परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे गुरुजन मेरे साथ है, मेरे साथी मेरे साथ है। जब इतना विश्वास उस आदमी के अंदर आता है ना साथी, तो उसका आत्मबल 7वें आसमान तक पहुंचता है। और यही सब कार्य हमारे सभी साथियों को करने की आवश्यकता है, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष साथी हो। साथियों, आज एक सगुफा आप सबने सुना हुआ है कि आज मातृशक्तियों को बराबर का दर्जा दिया गया है। जितना पुरुष साथियों को हक है, उतना ही हमारी मातृशक्तियों को हक है। लेकिन साथियों, मुझको तो ये केवल पेपर वर्क लगा है आज तक कि कागजों में बराबरी दिखाई गई है।
धरातल पर क्या है साथी, आप किसी भी बस स्टैंड पर जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, आपने जो काउंटर रहते हैं ना साथियों, वहां हमेशा दो लाइन देखी होंगी ज्यादातर, एक मातृशक्तियों की, एक पुरुष साथियों की। अगर बराबर का दर्जा दिया है तो दोनों को समान आंक होना साथियों। कमजोर तो हम खुद दिखाते हैं कि ये हमारी मातृशक्तियां हैं, इनकी लाइन अलग से लगाई जाए, ये पुरुष साथी है, इनकी लाइन अलग से लगाई जाए। जब हम खुद ही उनको कमजोर दिखाएंगे तो उनमें आत्मबल कहाँ से आएगा। इन सब छोटे छोटे सुधारों की सख्त आवश्यकता है साथी। और हम सबके अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पुरुष साथियों का कर्तव्य है ये, जितना हमारे पुरुष साथियों का कर्तव्य है उतना ही कर्तव्य हमारी मातृशक्तियों का है। क्योंकि अगर हर जगह हमारे पुरुष साथी हेल्प करते रहेंगे तो हम उनको और ज्यादा कमजोर करते चले जाएंगे। ये बात भी हमको ध्यान में रखने की सख्त आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। शाक्य सर आप आए, मीटिंग को आगे संभाले सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपकी अमृतवाणी शाक्य के। सर स्पेशल में हमारे पत्रकार महोदय को लीजिएगा। जी सर। आज आपकी वाणी में हमारे एक छोटे से सामान से लेकर और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तक आपने, ये छोटी छोटी बातें आपको लग सकती हैं, लेकिन वास्तविक यही है कि जब तक हम अपने बेसिक पर काम नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। हमारा समाज भी है, हमको कमजोरी बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो लोग उसकी टांग खींचने में आ जाते हैं। सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है उसके परिवार से। अगर कोई व्यक्ति सही बात कहता है, सबसे पहले उसका परिवार भी उस बात को वहीं दबा देता है, अरे तुम नहीं कर पाओगे, अरे नहीं होगा, एक ही करने से क्या होगा। ये धीरे धीरे सिलसिला ऐसा चलता चलता एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो व्यक्ति वास्तविक कुंठा का शिकार हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन, जैसे सारे शब्दों ने सर अभी बताया है, ये बिल्कुल सटीक बात है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए सर की वाणी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे स्पेशल स्पीच के लिए हमारे महोबा की आन बान शान अरविंद चतुर्वेदी जी बने हुए हैं। उनका हम बहुत ही मान और सम्मान के साथ अपने कोहोस्ट साथियों से भी अनुरोध करेंगे, सभी लोग हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी का स्वागत और सत्कार के साथ उनको स्वागत किया जाए पैनल में। सो मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल स्पीच के लिए, अरविंद चतुर्वेदी जी। थैंक यू स्वागत सर, है थैंक सर। यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आज की होस्टिंग करने वाले हमारे अनिल साक्य सर, आपको दिल से बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया। तो अपनी वाणी को रखने से पहले मैं प्रभु परमात्मा के चरणों में नमन वंदन करता हूँ और गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, सभी गुरुजनों को नमन वंदन करते हुए सभी भाई बहनों को नमन वंदन करता हूँ। आज की होस्टिंग बहुत ही शानदार होस्टिंग रही। हमारे अनिल साक्य सर की एक सरल शब्दों के साथ, सरल प्रेम भरी भाषा के साथ पोस्टिंग करते हैं, ये बहुत ही शानदार है। और आज की ट्रेनिंग हमारे गुरुदेव के द्वारा निस्संदेह अद्वितीय, अकाट सत्य। आज आपने जो भी बातें रखी हैं वो बिल्कुल अकाट रखी हैं, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। आज आपने जो बताया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था चेंज हो चुकी है, बिल्कुल जो हमें पहले गुरुकुल मिलता था वो गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज, आज
हम सभी लोग आज आखिर जो खो जाते हैं अपने आप में, अपने स्वार्थ में। बहुत सारे सभी लोग, ज्यादातर लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थवश। हम अपने परिवार, घर परिवार सभी के साथ में धोखा करते हैं। और जितना जो धोखा देता है आज के जमाने में, वही सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, हमारी आजादी के पहले हमारा देश ऐसा नहीं था। हमारा देश आजादी के पहले बहुत ही अच्छा था, जिसे जो विश्व गुरु कहा जाता, सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु था। लेकिन आजादी के बाद से, जब से आजाद हुए, अंग्रेज गए और डिवाइड एंड रूल जब से डाल गए, जब से हमारा देश, वाकई झूठी बातें चाहे कोई कितना भी नेता कहे, झूठ कोई कितना भी कहे कि हम आगे विकास कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। हकीकत से हम बहुत पीछे हैं। विकास हो रहा है तो महंगाई का विकास हो रहा है, स्वार्थ का विकास हो रहा है। आम जनता आज भी, आम जनता आज भी तरस रही है। और कुछ हमारे स्वार्थी तत्व, जिसे जिसे हम कह सकते हैं राजनीतिक नेता, हमारी समाज को भी बांट देते हैं, और जो बांटते चले आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सत्यता है, नेताओं ने ही अपने देश को बर्बाद किया हुआ है। हम आप उनकी बातों में फंस करके, क्योंकि वो हमें प्रलोभन देते हैं, हमें ऐसी 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 लच्छेदार बातों में बहला फुसला लेते हैं। हमारी जनता, और हमारी जनता, एक असल बात कहूं तो हमारी जनता हराम खोर हो गई है, हराम के खाने की आदत हो गई है। तभी सच्चाई की तरफ किसी का आकर्षण ही नहीं होता है। एक जगह अगर कहीं कोई विवाद चल रहा हो, तो उसे कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा हो, तो उसे टोकने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। बेवजह लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है कोई। आखिर क्यों? ऐसा पहले नहीं था, ऐसा पहले नहीं था। आज जितना जो स्वार्थी बन गया है इंसान, इतना पहले नहीं था। इसको इसको अगर बर्बाद किया है, इंसान को आज अगर बर्बाद किया है, तो वो नेताओं ने बर्बाद किया है। और हमारे देश में आज आपने देखा होगा, एक कुर्ता, एक पैजामा, एक सदरी पहन करके हर घर में नेता पैदा हो रहा है। अपने पड़ोस में देख लीजिए आप, चीन में, चीन में जाइए, जापान में जाइए, कहीं भी देखिए आप, दूसरे देशों में ये नहीं है। वहां बच्चे को शिक्षा दी जाती है, शिक्षा देने के बाद उसको, शिक्षा ही उसका आधार बनाया जाता है, और शिक्षा में ही उसका विकास होता है। क्योंकि जो शिक्षा ग्रहण करता है तो बड़ी 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 रिसर्च करता है। रिसर्च करते हुए जब हर व्यक्ति करेगा, जब पढ़ाई करेगा और रिसर्च करेगा, तो निश्चित ही एक वैज्ञानिक ही बनेगा, कोई खोज खोज करने वाला ही व्यक्ति बनेगा। तो तभी विकास होता है, चाहे वो गांव का हो, चाहे घर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे अपने प्रदेश का हो, चाहे अपने देश का हो। महज एक कुर्ता, एक पैजामा, एक सदरी पहनने से दरी बिछाने वाला कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि वो बस पीछे 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 पीछे, क्योंकि उसे एक क्षेत्रीयता का ऐसे प्रलोभन दिया जाता है, क्षेत्रीयता का नारा दिया जाता है, उसे जातिवाद का नारा दिया जाता है।
उसे समाज का नाम नारा दिया जाता है, उसे सामने वाले को बहकाया जाता है कि ये फलानी जाति से, ये ढिकानी जाति से, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो दोस्तों, बहुत बड़ा सत्य है, इन स्वार्थी नेताओं के पीछे हमारे आईएएस आईपीएस जो देश की शान होते हैं, उन्हें उनका सचिव बनाया जाता है, उनके नीचे बनाया जाता है, उनके इशारे पे चलने के लिए। और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, सिस्टम कैसे बदलेगा? क्योंकि जनता नहीं बदलना चाहती है, जनता को हराम खाने की आदत हो चुकी है। वैसे ही हमारे यहाँ है नेटवर्किंग में कुछ स्वार्थी तत्व लच्छेदार बातें कर करके हम सबको बरगलाते रहे और बरगलाते हैं। और आज कहीं खो गए हैं, लेकिन जिस दिन हमारी जिस दिन हमारी हाई रिच ओपन होगी, उस दिन सबसे आगे खड़े होने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये बिल्कुल सही बात है। आज गुरुदेव ने जो बात, जितनी भी बातें बताई हैं, वो सारी सच बताई हैं। और बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और बैक टू होस्ट कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हरीश, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। बैक टू होस्ट अनिल साक्य सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भी अपनी बातों में उन्हीं स्वार्थी लोगों को निशाना बनाया है जो हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारे बिजनेस को धोखा देते आए हुए हैं। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा है, स्वार्थ और महंगाई का विकास हुआ है, इंसान का विकास नहीं हुआ है, हमारी मानसिक स्थिति का विकास नहीं हुआ है, हमारी शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है, जो कि बहुत जरूरत है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं यदि इस चीज का विकास हो गया तो हमारा देश तरक्की करेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि इन लोगों का विकास हो। हम सबको अपने अपने समाज में अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे प्रयासों से एक दिन ऐसा आएगा, बहुत बड़ा रिजल्ट हम सभी के सामने आएगा। जहां भी हम हैं, वहां छोटी छोटी बातों पर जो अपने सीमा में है उनका विरोध करना सीखें और सच के साथ खड़ा होना। क्योंकि अभी कुलदीप सर ने कहा है, हम किसी का विरोध तो करें, जो गलत हो रहा है उसे कहने की क्षमता रखें। कोई सुने या ना सुने, जो समझदार होगा वो खुद ही समझ जाएगा। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार का काम जो है समाज के हर तबके के नब्ज आपके हाथ में रहती है, हर जगह से आपका आना जाना है, तो आपको इस क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है। इसलिए अपने बातों में जो भी रखा एकदम कड़वी सच्चाई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे चलते हैं, शेयरिंग में हम एक मातृशक्ति का आह्वान करेंगे जो पांडुना एमपी से बनती हैं, सुमित्रा डिगरसे मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे इस सेशन पर आप अपनी शेयरिंग से हम सभी को अब अपने विचारों से सराबोर करें, ताकि हम जो सर के द्वारा बातें कही गई हैं उनको और अच्छी तरीके से समझ पाएं। इस पर अपना प्रकाश अवश्य डालें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आए, आपका थैंक स्वागत यू। है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय इस गुरुकुल में दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहता है, गुरुकुल में बना रहता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे गुरुकुल के सभी गुरुजनों का कि आज हम सभी इस गुरुकुल में
हर रोज कुछ नया सीखते हैं। गुरुकुल के माध्यम से हमारा ज्ञान, हमारी स्किल डेवलप हो रही है और एक दूसरे के प्रति हमारे मन में जो एक प्रेम भावना है, तो वो इसी तरह हमेशा बनी रहे और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे इस गुरुकुल पर, हम सभी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर और शिना प्रतापन मैम का। जितना भी धन्यवाद करें कम है, कि आज उनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है और एक शानदार हाई रिच परिवार, जिस परिवार में आज हम सभी एक दूसरे का साथ और सपोर्ट हमेशा बना रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर डॉक्टर अनिल साकिया सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि शानदार तरह से सर मंच का संचालन कर रहे हैं। और आज इस शानदार सेशन में मुझे इनवाइट किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट लीडर के माध्यम से जो ट्रेनिंग सेशन हुआ, बहुत ही शानदार तरह से हुआ। और हमेशा इस गुरुकुल के माध्यम से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और निरंतर हमेशा हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि जीवन में आज इस गुरुकुल के माध्यम से हम बहुत कुछ जो सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर का अहंकार बाहर निकालना है, क्योंकि जब हम एक अहंकार से बाहर निकलते हैं, मैं से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अहंकार में मैं होता है। और हमेशा हमें मैं से बाहर निकलने की जरूरत है, जो कि आज हमारे वेद गुरु के माध्यम से सेशन हुआ तो उन्होंने बताया। तो हमें, हर व्यक्ति को ये जरूरी है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें, क्योंकि अहंकार स्वभाव से ही हमें दूसरों से और अपने परिवार से और इस दुनिया के सभी लोगों से हमें काट देता है। तो हमें अहंकार को त्यागने की जरूरत है और हमेशा एक अपने आप में विश्वास रखने की जरूरत है। तो हमें इसी विश्वास के साथ अपने आप को, एक आत्मविश्वास अपने अंदर जगाने की जरूरत है। और हमेशा कभी भी किसी को भी किसी भी धर्म या किसी धर्म से हमें जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हाईरिचियन हैं और हाईरिच का कोई धर्म नहीं, क्योंकि यहाँ सभी एक ही धर्म के हैं, सभी एक परिवार है। तो कभी भी खुद को किसी धर्म, देश या विचार से जोड़ना हमारे सिस्टम का विभाजन पैदा करता है। तो हमें हमेशा एक धर्म, एक परिवार बनकर यहाँ पर रहने की जरूरत है और हमेशा नकारात्मकता से दूर रहने की जरूरत है और अपने आप को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से जो उन्होंने एक बात कही कि हमें कुएं के मेंढक बनकर नहीं रहना है, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है। तो जब हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं, तो हमारी सोच को जब हम बड़ी करते हैं, तो हमारी आसपास उन सारी चीजों का विकास होता है, एक पॉजिटिविटी जो आती है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से सर ने आज का सेशन रखा, तो उससे सभी को बहुत कुछ सीखने मिला होगा और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए इन्वाइट किया। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं भी अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आज के हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर्स जो आज इस ग्रुप में बने हुए हैं, हमारे माता शक्तियों का, जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है इस गुरुकुल के माध्यम से। और हमेशा एक एक दूसरे का साथ और सपोर्ट इसी तरह बना रहे और इसी तरह हम सभी इस गुरुकुल से ज्ञान ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर जी, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। बैक टू होस्ट सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने आकर हम सबको अपने अनमोल वचनों से नवाजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी कहा है कि हम सभी का एक मंच पे एक साथ आना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अहंकार, आपने कहा है, अहंकार जो है हमको समाज से, परिवार से और हमारे बिजनेस से हमको अलग कर देता है। जबकि हम सभी लोग एक साथ मिलकर, किसी ने ठीक ही कहा है कि आजादी के समय का इतना विभाजन था,
अगर ऐसा होता तो हम लोग अभी आजाद ही नहीं हो पाते, क्योंकि ये सभी की सभी जो लोग हैं, स्वार्थी लोग, उन्होंने हम सबका विभाजन किया हुआ है। और हम भी सभी लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, अपने परिवार, समाज और अपने बिजनेस से विद्रोह कर बैठते हैं। तो हम सभी को बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि हम सभी को विभाजनकारी शक्तियां विभाजन करने में लगी हुई हैं। और इस गुरुकुल का निर्माण हुआ है क्योंकि हम सभी को शिक्षित बनाए। इसीलिए हम सभी को शिक्षित बनाया जाता है, ताकि हम ऐसी विभाजनकारी शक्तियों से लड़ सकें, उनका जवाब दे सकें। सो थैंक यू मैम। और आगे की कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसे ही हमारे बहुत ही जाने माने और ग्रेट लीडर हैं, मिस्टर राज मुखर्जी सर, जो महासमुंद से बनते हैं, छत्तीसगढ़ से। और आज उनका हम क्लोजिंग के पार्ट में बहुत बहुत अपने होस्ट साथियों से अनुरोध करें कि सर के बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर, राज मुखर्जी सर, आपका क्लोजिंग पार्ट के लिए हम अभिनंदन करते हैं, मोस्ट स्वागत वेलकम सर, करते हैं। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो कि आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने 2 शब्द रखने का मौका दिए। आप सभी साथियों को चरण वंदन नमन है। साथियों, सर्वप्रथम उस परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन बंदन, जिन्होंने साथियों हमें यह पल दिया और आप सभी साथियों का साथ दिया। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन बंदन। हमारे इस संस्था के संस्थापक के.डी. प्रतापन सर और सरीना मैम, आपको चरण वंदन है, नमन है। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर और आप सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन। साथियों, आज का जो हमारा ये गुरुकुल है, अपने आप में एक अनोखा छाप छोड़ने को जा रहा है, क्योंकि आज का जो ज्ञान हमें मिला है हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी द्वारा, जिनके एक एक शब्द साथियों हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत ही एक मार्गदर्शक साबित होने वाला है। क्योंकि साथियों, आज व्यक्ति यही चाहता है और हम देखते आ रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर बैठता है। यहाँ सिर्फ यही कहा जाता है कि हम सब एक है, और ये उसी समय कहा जाता है साथियों जब उसको कुछ स्वार्थ का जो एक शब्द है वह पूरा करना रहता है। बाकी जब वह अपना स्वार्थ पूरा करने के बाद में जो वो भावना रखता है कि हम सब एक हैं, हम में समानता है और हम जो है सब मिलजुल कर एक साथ काम करेंगे, ये जो शब्द है वह सब भूल जाता है। तो यह जो शब्द है हमारे परिवार से ही उत्पन्न होता है साथियों। हमें ये आभास कराया जाता है कि हम जहाँ अगर कुछ करना चाहें तो वहीं पे हमारे परिवार से ही हमें रोका जाता है, टोका जाता है कि अरे अरे ऐसा नहीं करना है, ये हमारे लायक नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। और जब परिवार से ये शब्द सुनने को मिलता है तो ऐसे ही हमारे अंतरात्मा में जो एक द्वंद्व छिड़ जाता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहीं से ही अपने में जो एक कुंठितता की भावना जो आता है, एक जो सोच जो हमें बाधाएं उत्पन्न करते, साथियों यहीं से हमारा जो एक सोच जो है हमारा कमजोर होते जाता है और हम आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रोकते हैं। तो इन्हीं बातों को आज हमारे गुरुवर जी ने अपने शब्दों में बहुत ही सार तत्वों को रखते हुए आज ये जो बातें रखे हैं, बहुत ही गंभीर बात है साथियों। यही ये बात जो है साथियों हमारे परिवार के साथ साथ हमारे आसपास के, हमारे आसपास पड़ोस, हमारे समाज, हमारे गांव और गांव से फिर शहर, यहाँ तक की चला जाता है। और सच में आज जो ये जो भावनाएं उत्पन्न करते हैं, यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बाधा है और हमारे जीवन के लिए एक ऐसा बाधा है साथियों जो कि हम अपने आप को वहीं पे रोक लेते हैं। हम जो करना चाहते हैं ये कर नहीं पाते। और
स्वार्थी व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा करके आगे निकल जाता है। आज जातिगत भेदभाव, गरीबी अमीरी की भेदभाव, ये जो सभी भावनाएं हैं साथियों, कहने को तो यही है जैसे लड़का लड़की एक समान, ये सब कागजी बातें हो जाते हैं। लगता तो है कि हाँ, आज जो है हमें ये सब हर जगह में समानता का ये जो भाव मिलता है, आज सब समान हो गया है। लेकिन सच में ये कहने की बातें हैं, ये कागजी बातें हैं, क्योंकि हर जगह में ये अंतर हमें दिखता है। और हम तो एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो कि गांव का माहौल अभी भी साथियों आप समझ सकते हैं कितना बिगड़ा हुआ है। जो भी साथी हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, तो यही भावनाएं जो है हमें आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। और यहाँ का जो ज्ञान है, आज गुरुकुल में जिन बातों का हमें आभास कराया जा रहा है हमारे गुरुवरों द्वारा, हमारे आप सभी ज्ञान साथियों द्वारा, तो ये जो ज्ञान है साथियों, हम सबको सच में एक शुरुआती दौर से ही अपने आप को क्या कहना चाहिए कि एक ऐसा जज्बा तैयार करने की जरूरत है जो कि हम उससे लड़ सकें और अपने आप को ऐसे जो विचार है उससे आगे बढ़ा सकें। तब ही हम अपने जीवन में कुछ नया कार्य कर सकते हैं। और हम जब कुछ करने का ठानेंगे, करने का सोचेंगे, तभी हम आगे विकास कर सकते हैं। और इसके लिए साथियों हमको प्रयत्न करने की विशेष आवश्यकता है। आज जो भी जैसे भी स्थिति में हम रहते हैं, उस स्थिति में हम अपने आप को बांध लेते हैं, और यही बंधन साथियों हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी रोक है। और इस बंधन को हमें तोड़ने की जरूरत है। जिस तरह से हमारे गुरुवर जी ने बताए हैं, ये सभी बातें हमें मानने की जरूरत है। और मानने के साथ साथ इसे जो एक कंफर्ट जोन कहना चाहिए, उस दायरे से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसीलिए ही शायद हमें गुरुकुल का जो एक सीख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपने जीवन में कुछ कर सकें। तो ऐसे हमारे गुरुवर द्वारा आज इन सभी बातों को हमें फिर से इस गुरुकुल के माध्यम से ज्ञात हुआ। सो आपका कोटि कोटि नमन वंदन है सर। आपके हर वाणी जो है हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य को प्रदर्शित करने का एक हौसला और एक जज्बा प्रदान करते हैं। आपको कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे अरविंद सर जी, जो कि साथियों उनका एक जो ज्ञान है, एक तो ऐसे ही पत्रकार हैं जिनमें शब्दों की श्रृंखला भरा पड़ा है। और उन्होंने भी यही कहा साथियों कि आज जो विकास हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का विकास नहीं हो रहा है, महंगाई का विकास हो रहा है, स्वार्थ का विकास होता है, और हम सबको बांटने में इस बंटवारे का विकास हो रहा है। और इन सभी बातों को जो है साथियों सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो हमारे अगवाह जिसे कहना चाहिए, हमारे बड़े व्यक्ति, हमारे नेता व्यक्ति, या फिर हमारे और ऐसे सामाजिक व्यक्ति हमें ये आभास कराते हैं कि हम जो है आपके ही हैं, हम आपके भला चाहते हैं। और वो ये सिद्ध कर देते हैं साथियों कि सच में वो हमारे लिए भला कर रहे हैं, लेकिन साथियों वो अपने ही भला करते हैं। और अपने ही भलाई करते करते हम सबको पीछे ढकेल ढकेलते वो आगे निकल जाते हैं। इसीलिए साथियों हमारे जो यह हिंदुस्तान में जो हिंदुओं का जो एक जाति प्रथा है, विशेषकर जितने हमारे हिंदू भाइयों को बांट के रखा है, और वहीं से साथियों ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि ये सब जानते हैं कि सच में हमारे लिए यह जो एक जाति प्रथा है ये एक अभिशाप है, लेकिन वो सिर्फ कहते हैं, बस मानते नहीं, न करने की कोशिश भी नहीं करते कि हमें इस प्रथा से, इस व्यवस्था से हट के अपने आप को आगे निकालना है, हट के कार्य करना है। इन बातों को आज हमारे जो पत्रकार महोदय जी ने कही, सच में हर वो व्यक्ति जो भी सुना होगा, हमारे जो गुरुकुल में उपस्थित है साथी,
सबके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा जुनून पैदा हो गया होगा साथियों कि सच में हमारे जो आगे कदम है, जो हमें आने वाले कल के लिए करना है, उस जगह में हम किस तरह से अपने आप को स्थापित करें। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है साथियों कि हमें तो अनेक प्रकार के जो प्रलोभन दिए जाते हैं कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यह हमारे लिए बस एक ऐसा लुभावना एक बात कही जाती है जिसका फल हमें जो है बहुत ही जो प्राप्त होता है, वह हमारे लिए बहुत ही तकलीफ वाला कार्य हो जाता है। और जब हम उस कार्य को करने में तत्पर हो जाते हैं, तब पता चलता है कि यह तो उन्हीं के लिए है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो साथियों, ये गुरुकुल का ही महत्व यहीं पे समझ आता है कि हमें आज किस दिशा में लिया जा रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है, कि हम कोई भी ऐसा ना कार्य करें जो कि हमारे किसी भी साथी को हमारे द्वारा तकलीफ हो, और सबका भला हो, सबका विकास हो। इसी दिशा में हमारे इस गुरुकुल से इन सभी बातों को शिक्षा दी जा रही है। और अगर हम इन्हीं शिक्षा को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ेंगे, तो सच में हमें लगता है, एक आभास होता है कि इस गुरुकुल का जो ज्ञान है वो हमारे लिए एक अमृत के समान होगा, और सभी साथियों के लिए एक विकास का जो एक मुहैया चलाया जा रहा है, यह सफल होगा। सर, आपकी जो बातें हैं सच में हमारे लिए बहुत ही अनमोल रहते हैं। इसी तरह से आपकी वाणी सुनने को मिलता रहे। आपको चरण वंदन है सर। साथ में हमारे शेयरिंग में मातृशक्ति आई सुमित्रा डिगार से मैम जी, जो कि साथियों उनके हर भूमिका जब भी आती हैं, जिस भी भूमिका में आती हैं, अपने सार तत्व छोड़ जाती हैं। उन्होंने भी साथियों यही कहा कि जिस तरह से हमारा जो ये अहंकार का भावना है दूसरे के प्रति, जो हम ये साबित करते हैं, दिखाते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन साथियों वहां पे हमारा स्वार्थ छुपा रहता है। और इसी स्वार्थ को अगर हम नष्ट करते हुए परोपकार की भावना में कार्य करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो सफलता निश्चित है। क्योंकि साथियों, हमने जिस कार्य में आगे बढ़ने के लिए जो बेड़ा उठाया है और जिस कंपनी को हमने हाथ में थामा है कि हम एक हाईरिचियन हैं, और यहाँ पे ऐसा कोई भी भेदभाव ना हो कि हाइरिच जिस प्रकार से एक परिवार है, उसी तरह से हमारे सभी भाई, हमारे सभी साथी, हमारे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष शक्ति हो, वो सब हाइरिचियन है। और हम हाइरिच के प्रति ही एक विशेष जो कार्य करेंगे और सभी साथियों का जो एक विकास का कार्य करेंगे, यह हमारे लिए एक प्रेरणादायक बनेगा। और हम कहीं भी रहेंगे तो हमें यह आभास होगा कि हमने जो आज तक के जो ज्ञान प्राप्त किए हैं इस गुरुकुल से, उस ज्ञान का हमने सही सलामत उपयोग किया है, और इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, आप जब भी आती हैं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। साथियों, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब है, और एक एक शब्द जो है हमें अमल करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। इसी तरह से हमें इस गुरुकुल से ज्ञान मिलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन करते अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और सर आइए, वेलकम है अनिल साकिया सर आपका, आप गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। साकिया सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी क्लोजिंग बहुत ही शानदार रही है। आपके वचनों में वो ताकत है जो लोगों को जोश और जुनून से भर देती है। आपने उन सभी बातों को दोबारा एक बार फिर से दोहराया है जो हमारे गुरुजनों के माध्यम से हम सबके समक्ष पहले रखी जा चुकी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने एक बार पुनः ये याद दिलाया है कि हम सभी को विभाजनकारी शक्तियां फिर एक बार विभाजन करने के लिए प्रेरित करेंगी, लेकिन हम सबको कम से कम अपने बिजनेस में कोई भेदभाव नहीं रखना है। हम सब हारिचियन हैं, हारिचियन ही रहेंगे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे की कड़ी में हम आशीष बच्चन के लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। महासमुंद से हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु बने रहते हैं, और
सदैव हमको अपने आशीष वचनों से सराबोर करते हैं। हम सबकी ताकत हैं, हिम्मत हैं। और उनके लिए सर दो शब्द कहेंगे कि मेहनत इतनी करो कि चर्चे सरेआम हो जाएं, और खुद को इतना काबिल बनाओ जहां लोग तुम्हारा नाम लें वहां उनका काम हो जाए। तो मोस्ट वेलकम नरेश कुमार नांग सर, आपका स्वागत है। आशीष वचन से हम सभी को सराबोर करें सर, बहुत बहुत स्वागत है। नाग सर आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर शायद नाग सर कंफर्ट जोन में नहीं है तो पटेल सर को इनवाइट कर लीजिए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है नांग सर कंफर्ट जोन में नहीं है, इसके लिए हम दोबारा से पटेल सर को आमंत्रित करते हैं हमारे आशीष वचन के लिए। तो पटेल सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष वचन के लिए। मोस्ट वेलकम सर। राम लक्ष्मण पटेल सर, क्या आप भी कंफर्ट जोन में नहीं है? मैं आ रहा हूँ वेलकम सर, मैं सर, आ रहा हूँ, कंफर्ट में आ गया, मैं आ रहा हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कारम। सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। निश्चित रूप से काबिल तारीफ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। हमारे अंदर जो भी बुराइयां था वो जल के राख हो गया, क्लियर हो गया। और स्पेशल थैंक्स, आज होली अनेक रंगों का मिला हुआ है पर्व, हमारे मन में तन में लगा हुआ तरह तरह का रंग, जो हमारी सोच पॉजिटिव रूपी सोच रंग लगा हुआ है। निश्चित रूप से ढेर सारी बधाई देते हैं, और ऐसा रंग कि जो लाइफ में कभी नहीं छूटने वाला है। तो थैंक्स, और स्पेशल थैंक्स आज हमारे महानुभाव लीडर्स, आज के सुपर ट्रेनर आदरणीय कुलदीप जी सर का हर शब्द का परोसना यूनिक, काबिल। क्योंकि हर व्यक्ति जब भी ये बोलते हैं सर, निश्चित रूप से सोच समझ करके और ज्ञानवान शब्द जो परोसते हैं हमारे बीच, कई लोगों को तो थोड़ा सा टाइट लगता भी है, लेकिन एक यूनिक, इन सबको सुनते हुए, सबको समझते हुए आज का सेशन लाजवाब और इतना जबरदस्त आज कहे सर ने तो बहुत ही जबरदस्त है। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर्स को और गुरुकुल के सभी लीडर्स को, मातृशक्ति को सत सत नमन, चरण वंदन नमन करता हूँ। और हमारे हम सबके सहयोगी एक मेंटर मिस्टर के डी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमस्कार करता हूँ कि उनका सोच जो साथियों हमेशा अग्रसर आगे की ओर, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा या अनुभव लिया होगा, जब भी हम पहाड़ की ओर चढ़ते हैं तो थोड़ा सा झुक के चढ़ते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं, और जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो थोड़ा सा हमें क्या है, थोड़ा सा एटीट्यूड हो जाता है, घमंड हो जाता है, अकड़न हो जाता है। तो वहां क्या हो जाता है, ऊपर करके चढ़ते हैं तो पीछे की ओर वापस आते हैं। तो इसी इसी में दोनों में फर्क है।
चढ़ना मतलब झुक करके चढ़ोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, और उसी को अगर अकड़ करके चलेंगे या रहेंगे तो नीचे की ओर धंसते जाएंगे, गिरते जाएंगे। ये बातें जब हम उनका एग्जाम्पल लिया तो बहुत अच्छा लगा। तो हम भी आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी गाइड करना चाह रहे थे कि झुक के चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और अगर अकड़ के रहते हैं तो नीचे की ओर जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का आशीष वचन में परमपिता परमेश्वर माता रानी इतना सब कुछ दे रहे हैं कि लोग बोलते हैं जी भर के छप्पर फाड़ के दे रहे हैं। आप और हम उसको लेने के लिए सक्षम और एक्टिव रहें, क्योंकि दुनिया में शब्द उड़ रहे हैं, उसको पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। और शब्द को पकड़ नहीं पाते हैं तो हम वहीं से फैल हो जाते हैं, क्योंकि जो आदमी जितना शब्द को इकट्ठा करता है, चुन चुन करके पकड़ के अपना माइंड में स्टोर करता है या पेन डायरी में नोटिस करता है, तो निश्चित रूप से साथियों वो आगे की ओर बढ़ता है। तो आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कम से कम डायरी में जरूर शब्द को नोट करें। और समय भी काफी हो चला है साथियों, 10:17 हो चला है। बहुत अच्छा लगा। आज का दिन भी याददाश्त है, दिन बुधवार और होली पर्व 4 मार्च लाजवाब। सबको पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो, हैप्पी होली। और सभी नन्हे मुन्ने प्यारे जो पीछे से बैकग्राउंड से सुनते हैं साथी, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मातृशक्ति को स्पेशल थैंक्स। उनका एक ही रट था कि हम तब होली मनाएंगे जब केडी प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन आएंगे। तो आज जो होली मनाए, इसके लिए हम दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। थैंक यू, हैप्पी होली। ऑल पार्टिसिपेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार, थैंक यू सर। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज के होस्ट महोदय को, प्लीज मोस्ट वेलकम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने आकर हम सभी को आशीष वचन दिया है। आपकी एक मुस्कान हम सभी को ऊर्जा से ओतप्रोत कर देती है। सो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से हमारी पूरी फैमिली को एक बार पुनः होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अब होस्ट महोदय से अनुरोध करेंगे कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन देके सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। सुबह 6:55 पर एक बार पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय हरीश के नारे के साथ हम लोग end करेंगे। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरी, जय जय हरी, जय हरि, जय जय हरी, जय 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 हरि। हरी, जय जय हरी।